Hello students, welcome back to in my channel. Today's in this video we are going to talk about paragraph number 11 in part थर्ड. आज हम पार्ट थर्ड के अंदर पैराग्राफ नंबर 11 देखेंगे. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 सन. आखिर में आइंस्टीन की शादी जनवरी 1903 के अंदर आखिर में हो जाती है और उसके कितने बेटे होते हैं? 2 बेटे होते हैं. बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ साल के बाद द मैरिज फ्लैटर्ड, यानी कुछ साल के बाद में उन दोनों की शादी, जो आइंस्टीन की शादी है, वो लड़खड़ाने लगती है. मिलेवा मीनवाइल वाज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ. और मिलेवा इसी बीच अपनी बौद्धिक महत्वाकांक्षा खो रही थी और एक अप्रसन्नग्रस्तन बन रही थी. आफ्टर ईयर्स ऑफ कंस्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स इन 1990. कुछ साल के बाद में लड़ाई झगड़े के बाद में उनके बीच में लड़ाई झगड़े होने के बाद में उन्होंने आखिर में 1919 में डाइवोर्स ले लिया था. आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर. और आइंस्टीन ने 1919 में, उसी साल में, उसकी चचेरी बहन एल्सा से उसने शादी कर ली. Now your paragraph number 12. Einstein new personal chapter coincided with his rise to world fame. आइंस्टीन का नवीन व्यक्तिगत अध्याय उसके विश्व प्रसिद्धि तक ऊपर उठने के साथ साथ घटित हुआ. In 1915 he had published his general theory of relativity. 1915 में आइंस्टीन ने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत को प्रकाशित कर दिया था. विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने गुरुत्वाकर्षण की नवीन व्याख्याएं प्रदान की. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. 1919 में सूर्य ग्रहण प्रमाण लाया कि यह एकदम सही था, यह एकदम सटीक था, एक्यूरेट था. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed star would be deflected through the sun gravitational field. आइंस्टीन ने पहले से ही ठीक से गणना कर ली थी कि सूर्य के गुरुत्व क्षेत्र के कारण स्थिर तारों का प्रकाश किस सीमा तक दिशा परिवर्तित कर दिया जाएगा. द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन. और समाचार पत्रों ने उसके कार्य को, उसके काम को एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में घोषित किया. नाउ पैराग्राफ नंबर 13. Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. आइंस्टीन को फिजिक्स में 1921 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ. He was showered with honors and invitations from all over the world. और इस वजह से आइंस्टीन को बहुत ज़्यादा तो मान सम्मान मिलने लगा और दूसरा निमंत्रणों की संसार भर में बरसात की गई. उसके बहुत से निमंत्रण आने लग गए और एंड लाउडेड बाय द प्रेस, और समाचार पत्रों द्वारा प्रशंसा की गई. नाउ पैराग्राफ नंबर 14. व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी 1933. जब 1933 में जर्मनी में नाजी सत्ता में आए तब क्या हुआ? आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स. तो आइंस्टीन ने यूनाइटेड स्टेट्स को उत्प्रवास कर लिया. ये जो नाजी है वो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों को बोला गया है. और 5 ईयर्स लेटर, यानी 5 साल के बाद में, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिक्स इन एन एप्रोर. और 5 साल के बाद में बर्लिन, जो कि शहर का नाम है, उसमें परमाणु विखंडन की खोज ने अमेरिकी भौतिकविदों को घबरा दिया. मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. और उनमें से बहुत से फांसीवाद से निकल भागे थे, जैसे कि आइंस्टीन ने किया था. और अब वे भयभीत थे कि नाजी आणविक बम बना सकते हैं और उसका प्रयोग भी कर सकते हैं.
Now your paragraph number 15. At the urging of colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. अब इसमें ये बात बताई है आगे कि एट द अर्जिंग ऑफ कॉलीगी, यानी एक सहकर्मी के आग्रह पर। अर्जिंग का मतलब क्या होता है? आग्रह करते हुए, और कॉलीग का मतलब होता है सहकर्मी। तो एक सहकर्मी के आग्रह पर आइंस्टीन रॉट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट on 2 August 1939, in which he warned। आइंस्टीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो 2 अगस्त 1939 को एक पत्र लिखा था, जिसमें उसने चेतावनी दी। अब क्या चेतावनी दी वो हमें देखेंगे आगे लाइन में। ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, इस प्रकार का एक ही बम, एक्सप्लोडेड इन द पोर्ट might very well destroy the whole port together with the some of the surrounding territory। यदि एक बंदरगाह में विस्फोटित किया जाए तो हो सकता है बहुत अच्छे से संपूर्ण बंदरगाह का नाश कर दे, उसके साथ ही कुछ चारों तरफ के क्षेत्र का भी नाश हो जाए। His words did not fail to have an effect। उसके शब्द प्रभाव डालने में असफल नहीं हुए। उसके बाद द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ दियर ओवन एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापान सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। अमेरिका ने भी अपनी एक गुप्त कार्य योजना द्वारा आणविक बम का विकास कर लिया और इसे अगस्त 1945 में जापान के शहरों में हिरोशिमा व नागासाकी पर गिरा दिया। स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि जो आइंस्टीन ने जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है उनको एक पत्र लिखा था 2 अगस्त 1939 को, तो उसमें आइंस्टीन ने चेतावनी दी थी कि इस प्रकार इनके जो बम था ना, वो बम यदि बंदरगाह पे अगर विस्फोटित कर दिया जाए तो वो पूरे बंदरगाह को विनाश कर देगा। और यहाँ तक कि बंदरगाह को ही नहीं, पूरे मतलब जो बंदरगाह के आसपास का जो एरिया है वो पूरा क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। और इसी शब्द को सुनते हुए उस अमेरिका वालों ने क्या किया? एक छुपके से एक कार्य योजना तैयार की, जिसके अंदर उन्होंने आणविक बम का विकास किया, जिसे उन्होंने जापान में जो दो शहर थे, जापान के 2 शहर थे, हिरोशिमा व नागासाकी थे, उन दोनों के ऊपर अगस्त 1945 में विस्फोटित कर दिए, उन पे गिरा दिए। नाउ पैराग्राफ नंबर 16। आइंस्टीन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। विनाश की जिस प्रकार वो जापान पे 2 बम फेंके थे, आणविक बम अमेरिका वालों ने फेंके थे, हिरोशिमा नागासाकी शहर पर फेंके थे, तो उसकी वजह से वो विनाश को देखकर आइंस्टीन गहनता से वो हिल गया था। फिर क्या हुआ? दिस टाइम ही रॉट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। फिर आइंस्टीन ने इस बार उसने संयुक्त राष्ट्र को एक सार्वजनिक लंबा पत्र लिखा। In it, proposed the formation of a world government, और इसमें उसने विश्व सरकार के निर्माण का प्रस्ताव रखा। Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact। रूजवेल्ट को लिखे पत्र की तरह नहीं, इस पत्र ने कोई प्रभाव नहीं डाला। कहने का मतलब रूजवेल्ट को लिखे गए पत्र ने तो प्रभाव डाला पर इसने नहीं डाला। यानी जो पत्र जो आइंस्टीन ने पत्र लिखा था ना, अमेरिका के राष्ट्रपति जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, उनको पत्र लिखा था, तो उसका जो प्रभाव पड़ा था, उसका जो इम्पैक्ट पड़ा था, वो इम्पैक्ट अब नहीं दिखाई दे रहा था। Unlike the letter to Roosevelt, but over the next decade, Einstein got more involved in politics, agitating for an end to the arms build-up and using his
पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। लेकिन अगले दशक में आइंस्टीन राजनीति में और अधिक उलझते गए, शस्त्रों के निर्माण के अंत के लिए आंदोलन करते रहे और अपनी लोकप्रियता का प्रयोग शांति व लोकतंत्र के अभियान के लिए करते रहे। नाउ पैराग्राफ नंबर 17, व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76। जब 1955 में 76 वर्ष की आयु में ही आइंस्टीन का देहासन यानी वो देहासन हुआ, तो he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। तो उनकी प्रशंसा भविष्यदर्शी व विश्व नागरिक के रूप में उतनी ही हुई जितनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में होती है। हमारा ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड जो चैप्टर 4 है वो यहीं पे कंप्लीटेड होता है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, नाउ थैंक यू।